परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू अपने मन का तप अवश्य कर। मानव अपने मन को दुर्बल ना बनाए। ये मन ही है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता को अनुभव करता है। मनुष्य के भीतर मोह में डालने का काम उसका कान, आंख, जीभ, नाक, त्वचा आदि बाहर की ये इंद्रियां करती हैं। कानों से जब मानव अपनी प्रशंसा सुनता है, जो प्रशंसा करता है उसे अपना मित्र मान लेता है। अगर किसी ने स्पष्ट कोई अवगुण बता दिया तो उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। इसी प्रकार आंख से सुरूप और कुरूप, अगर सुरूप को मन दे दिया तो वह चंचलता उत्पन्न करती है। कुरूप से घृणा उत्पन्न होती है, जो मन को नहीं अच्छा लगा। तब भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि हे साधक, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता सब मिथ्या है। एक ही प्राणी जब तक वह अनुकूल है उसके साथ मित्रता का भाव रहता है। कोई विपरीत कर्म कर देवे, कोई विरुद्ध बात बोल देवे तो उससे शत्रुता की भाव उत्पन्न हुआते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में सम रहना, अनुकूलता में उछले नहीं, अभिमानित नहीं होवे, कौन मेरे जैसा है, और प्रतिकूलता में बहुत द्वेषी ना हो जावे, सम रहे। सम रहने का प्रयत्न करे। रहने का ऐसा भगवत भक्त जो स्थिर मन से है मुझे प्रिय है। ना किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, ना मोह, सम रहकर एक सा व्यवहार करने वाला भक्त, भगवान ने कहा, मोक्ष के योग्य हो जाता है। यह जो दैवी भाव है, ईश्वर के समीप जाने के हैं। यह भाव सम रहना ईश्वर के समीप लिए चलते हैं। प्रार्थना करता है, अपने पथ पर आप चलाओ। भगवान बता रहे हैं, मेरे धाम तक पहुंचने का सुगम साधन है सम रहना। प्रत्येक अवस्था में ना हर्षित ना डामाडोल। यह परमेश्वर के समीप जाने का सुगम मार्ग है। अन्यथा अगर अनुकूलता और प्रतिकूलता में ही मानव उलझा रहेगा तो अपनी
मान बढ़ाई, यश, निंदा और कला क्लेश में ही उसका अधिक समय व्यतीत होगा, जो उसकी आत्मा के लिए घातक है। इसलिए मानव तो विचारमय संसार में रमा रहता है। जो साधारण मानव है, विचारों में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में, वह वैर विरोध, द्वेष कला में, इसी में उलझा रहता है। परंतु दैवी गुण मानव को माया मोह के चक्कर से निकालकर ईश्वरीय लोक में ले जाता है। यह दैवी गुण, जो देवी देवताओं का गुण है। सूर्यदेव, अग्निदेव अपने स्वभाव में वर्तते हैं। ये वायुदेव, कोई कैसा भी इनके लिए भाव रखे, सूर्य एक समान सबको जीवन प्रदान करता है, प्रकाश देता है। वायु, यह देव सबको प्राण देती है। कोई भगवान को गाली गलौज करे अथवा पूजन करे, उनका स्वभाव है पालन, ये करते रहते हैं। इसी प्रकार समबुद्धि रहकर जो मानव अपने जीवन जपान को चलाता है, वह देव तुल्य हो जाता है, जैसे देवी देवताओं का स्वभाव है। यही स्वभाव उसको ईश्वर से मिला देता है। यह इस प्रकार का समभाव रखना, यह कोई नई बात नहीं है, कोई आज ही यह बात नहीं कही जा रही। यह पुरातन समय से ऋषि मुनि इस रास्ते को अपनाते चले आ रहे हैं। इसी मार्ग से वह ब्रह्म को प्राप्त कर गए। अपनी बुरी भावनाओं को त्याग कर कल्याण की ओर ले जाने का पहला गुण है मानव का निर्भयता। किसी की थोड़ी सी बात सहन ना करना, यह दुर्बलता है। आग बबूला हो जाना, आपे से बाहर हो जाना, यह दुर्बलता है। पहले तो साधक को निर्भय होना चाहिए, निर्भयता। जब तक मानसिक भय दूर नहीं हटेगा, कभी आप राम नाम का शांति पूर्वक भजन, नाम जाप नहीं कर सकते। शांति पूर्वक नाम का जाप तभी होगा अगर आपके भीतर निर्भयता होगी, अन्यथा चिंता, व्याकुलता, संशय ये नाम जाप नहीं होने देगा। निर्भयता, कल क्या होगा वही होगा जो मेरे लिए शुभ होगा। मेरा राम, मेरा योग क्षेम आप संभाले हुए है, वह मेरे सुख आराम का विधान आप कर रहा है। अकेला कहे ही नहीं, अनुभव भी करे, विचार करे और दृढ़ निश्चय विश्वास बनाए रखे। साधक को अगला पल क्या हो जाएगा इसकी चिंता नहीं होती। यह निर्भयता है, भय रहित होना।
कल को क्या होगा, वही होगा जो मेरे लिए शुभ होगा। अगर इसी चिंता में रहोगे, पता नहीं कल को क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, अधिक समय भाव उस भय में बीतेंगे, नाम जाप में, नाम सिमरन में नहीं बीत सकते। इसलिए जो निर्भयता दैवी गुण है, देवी देवताओं का गुण है, ऐसी निर्भयता, यह गुण साधक में होना अनिवार्य है शांति से जाप पाठ करने के लिए। जब तक मानसिक भय दूर नहीं हटेगा, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कभी आप राम का नाम शांति पूर्वक नहीं ले सकते जब तक दूसरे विषय विकारों से कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा। आत्मा की शुद्धि व अंतःकरण की स्वच्छता एवं मन में निर्मलता नहीं आ सकती विषय वासनाओं से। 5 विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहत को कुछ ना लुभावे। अगर इनको मन दे दिया, ये तो आएंगे, अगर मन दे दिया तो कोई ठौर ठिकाना नहीं। महाराज ने कहा, अपने मन को इन विषयों से हटाए रखना, तभी अंतःकरण की स्वच्छता होगी और मन निर्मल होगा। इन राग द्वेषों में फंसा मानव कभी राम नाम नहीं जप सकता। राग द्वेष, विषयों में आसक्त और जिसमें निर्भयता नहीं है, भय डर में रहता है, वह कभी भी राम नाम नहीं जप सकता। इसलिए अपना निरीक्षण करते रहना, मानसिक निर्मलता बनी रहे, इसके लिए प्रयत्नशील बने रहना। अपना कान, जीभ, नाक, त्वचा अर्थात बाहरी इंद्रियां, इनका दास नहीं बनना। कानों से अपनी प्रशंसा सुन करके बहुत अभिमानित ना हो जाना, कानों से अपनी निंदा सुन करके बहुत दुखी ना हो जाना। सम रहना कठिन है, परंतु यह तप है। आंख ये मोहित करती है अथवा गलानी पैदा करती है किसी के प्रति भी। राग में नहीं फंसना और किसी से द्वेष नहीं करना, यह सभी दैवी गुण हैं। महाराज ने कहा, दैवी अवस्था पाइए। जो देवी देवताओं की अवस्था है, उसकी प्राप्ति के लिए साधक को प्रयत्नशील होना चाहिए। अपने मनोवृत्ति को वश में रखना अत्यंत दुष्कर है। अपनी मनोवृत्ति को वश में रखना, गुरु महाराज कह रहे हैं, अति और अत्यंत दुष्कर है। वास्तव में वीर भाव वाला मनुष्य वही है जिसने
बलपूर्वक अपने मन को वश में किया हो, मन की वृत्तियों को अच्छे मार्ग पर लगाया हो, ये सब जानते हैं। मन दिखाई नहीं देता, परंतु मन इतना बलवान है, ये सभी कर्म इंद्रियों को जैसा चाहता है उनसे कार्य ले लेता है, हाथ पांव से इत्यादि। ये मन ही है जो कर्म इंद्रियों को चलाने वाला है। अगर मन को सिधा लिया जावे, मन को नाम जाप के साथ जोड़ दिया जावे, मन को सेवा के साथ जोड़ दिया जावे, तो फिर ये विषय तीक्ष्ण, इनकी तपश साधक को नहीं सताती। इसलिए मन को वश करने लेने से सभी प्रकार के संकट अपने आप टल जाते हैं। मन को वश कर लेने से मन को सदैव ठीक रखना, द्वेष, वैर, निंदा को इसके भीतर ना आने देना, मन में उठने वाले वैर विरोध के तूफान को शांति पूर्वक रोकना तथा चिंता रूपी चिता से अपने मन को दूर रखना, यही दैवी गुण है जिससे मोक्ष धाम की प्राप्ति सुगम है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीराम रामाय